यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने बहुत दिन बाद फिर से अगुवाई किया कि मैं आके आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटूं। लेकिन परमेश्वर के वचन को बांटने से पहले मैं खुदावन यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अभी भी हमें ज़िंदा रखा है, अभी भी हम उसके चरणों में ज़िंदा पाए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कब्र में चला जाता वो कभी परमेश्वर को बुला नहीं पाता। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अभी भी हम जिंदा हैं और परमेश्वर अपने हाथों से हमें थाम के रखा है। हम लोग अभी जानते हैं जैसा हालात है पूरी दुनिया में, पूरे देश में, लेकिन तब भी हम लोग परमेश्वर को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अभी भी मौका दिया है कि हम उसके नाम को ले पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे जाति जाति के लोगों, तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो। हे राज्य राज्य के लोगों, तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो। और अगर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग जो परमेश्वर से दूर थे, इस कोरोना वायरस के वजह से परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना वायरस से भी बड़ा परमेश्वर का करुणा है। ये कोरोना वायरस परमेश्वर के करुणा के सामने कुछ नहीं है। आपको बस उस परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर को पुकारता है परमेश्वर उसकी आवाज को सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के पास आता है परमेश्वर उसके पास आता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ आज के वचन में आने से पहले। अभी हम लोग जैसे सब कोई जानते हैं हर जगह पे लॉकडाउन चल रहा है। इस वजह से हम लोग फिजिकली कहीं पे गैदर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन तब भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग जितने भी ट्रिनिटी फेलोशिप के टीम मेंबर हैं, जितने भी ट्रिनिटी फेलोशिप के सदस्य हैं, हम लोग सब कोई हर रोज़ 7 से 9 हम लोग मीडिया प्रेयर में आते हैं। हर रोज़ हम लोग 7 से 9 ऑनलाइन प्रेयर में आते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने एक मैसेज ट्रिनिटी फेलोशिप में डाला था। अगर कोई हम लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, वहाँ पे मैंने अपना भाई, अपना दोस्त जेम्स रोज़ारियो का नंबर दिया है। आप लोग उसके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद वो आपको मीटिंग के लिए ज्वाइन करवा देगा। जो भी आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन प्रेयर में, आप लोग उसके नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं एक पोस्ट देख रहा था और उस पोस्ट से ही आज का वचन शुरू करना चाहता हूँ। शैतान यीशु मसीह को बोल रहा है कि देखो मैंने तुम्हारा चर्च बंद करवा दिया, और यीशु मसीह शैतान को बोल रहा है कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, मैंने घर घर में चर्च खोल दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने घर पे ही बैठ के परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आप अपने घर पे बैठ के परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आप उसके वचन को सुन सकते हैं। आप हम लोगों के साथ जुड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। जो कोई भी आप हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो नंबर मैंने ट्रिनिटी फेलोशिप में डाला है उसके पेज में आप उस नंबर पे मिस्टर जेम्स रोज़ारियो को कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है परमेश्वर को देने के लिए, लेकिन ये समय जो परमेश्वर दिया है, आइए हम लोग कुछ समय उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, हम लोग उस खुदावन के सामने अपने सर को झुकाएं। हालेलुया। ओ राजा, we glorify your name Lord, we bless your name Lord Jesus। हालेलुया। प्रभु इस समय हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु इस समय हम तेरी महिमा करते हैं। मैं तेरी स्तुति be
सदा, तेरे चाहे दुख और संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं सदा, तेरे चाहे दुख और संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा। यीशु, ना पीछे लौटूंगा। मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए ही जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा, ना पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं सदा, तेरे चाहे दुख और संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा। यीशु, ना पीछे लौटूंगा, ना पीछे लौटूंगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, दाऊद कहता है कि परमेश्वर, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कोई छोड़ देता है पर परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ता। पर हम अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जब हमारे जीवन में तकलीफ आता है, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, हम लोग परमेश्वर के हाथों को छोड़ देते हैं। और मैं आपको बताना, अगर आज आपको लगता है कि परमेश्वर का हाथ आपसे छूट गया है, वो परमेश्वर को आज आप पुकारिए। अगर आज आपके मन में कोई भी डर है, चाहे वो कोई वायरस का हो, चाहे जॉब चले जाने का हो, चाहे फैमिली का हो, चाहे कोई डिप्रेशन का हो, चाहे कोई टेंशन का हो, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके बोझ को आज ले लेगा। आज आप उस परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को बोलिए, लॉर्ड यू आर माई गॉड। परमेश्वर को कहिए कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा घर है। और प्रभु आज मैं तुझे पुकारता हूँ, आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर तुझे पुकारता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा, परमेश्वर आपके तकलीफ को दूर करेगा। टुडे गॉड विल टेक योर लोड, टुडे गॉड विल टेक योर बर्डन। आपको सिर्फ उसे पुकारना है। আজকে ঈশ্বর আপনার কষ্ট, আপনার দুঃখ দূর করবে। আসুন আমরা এই সময় ঈশ্বরের চরণে যাই, আমরা তাকে বলি, প্রভু তু মেরা শরণ স্থান है। Jesus, hallelujah Lord, we glorify। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरे
तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तेरे सारे चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मेरे प्रियो अपने आवाज को ऊंचा करें और कहिए, प्रभु मैं आराधना करता हूँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, खुदावन मेरा। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तेरे सारे चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, खुदावन मेरा। एजे आमी प्रभु, एजे आमी प्रभु, एजे आमी प्रभु, তোমার সামনে। Yes, Lord. I'll render to you, Lord. এই যে আমি প্রভু, এই যে আমি প্রভু, এই যে আমি প্রভু, তোমার সামনে
प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इस समय जितने जन ये प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, जितने जन इस समय प्रभु तेरे वचन को सुन रहा है प्रभु, इस समय जितने जन मेरे आवाज को सुन पा रहा है, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर, हर एक वायरस से प्रभु इनको बचा मेरे प्रभु, तेरे संतान को तू बचा मेरे परमेश्वर, तेरे पंखों की यार मेरे प्रभु तेरे संतानों को। प्रभु तेरा वचन कहता है तेरी करुणा सबसे बड़ी है परमेश्वर। ओ प्रभु तेरी करुणा तेरे संतानों के ऊपर उतरने पाए प्रभु, उनके परिवार के ऊपर तेरी करुणा उतरने पाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु तेरा हाथ उनके साथ रहे। तेरा वचन कहता है कि मैं उनके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ। ओ प्रभु तू अपने संतानों के आगे आगे चल मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा उनको लीड करे, कंट्रोल करे प्रभु। इस समय प्रभु जितने भी जन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तेरा बरकत आए परमेश्वर, उनके जीवन में तेरा बेदारी उतरने पाए, उनका हर एक तकलीफ दूर हो जाए यीशु के नाम से, उनका हर एक कष्ट दूर हो जाए यीशु के नाम से, और प्रभु तेरा आशीष उनके जीवन में उतरे। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, तूने हमें बचाया है, तूने हमें जिंदा रखा है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है हम जब जब परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं वहां पे बताता है जब यीशु मसीह चला गया परमेश्वर के पास, पिता परमेश्वर के पास, तब प्रभु यीशु कहा अपने चेलों से, मैं तो जा रहा हूं पर मैं एक सहायक तुम्हें देते हुए जाऊंगा, मैं जाऊंगा और उसे तुम्हारे लिए भेजूंगा, और वो सहायक जब आएगा वो आपको सच्चाई का रास्ता बताएगा, वो आपको सच्चाई का मार्ग बताएगा। और परमेश्वर के वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरित पुस्तक एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल जब हम लोग पढ़ते हैं, वो पंचसप्तमी का दिन था जब वो पवित्र आत्मा उतर आया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो पंचसप्तमी का दिन है जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा, आप अगर उसे पुकारेंगे। मैं वचन में जाने से पहले एक छोटा कहानी आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत ही फेमस इंसान था, बहुत ही प्रतिष्ठित इंसान था, और एक बार वो एक मीटिंग में गया। जब वो उस मीटिंग में गया बहुत सारे रिपोर्टर लोग बैठे हुए थे, और एक रिपोर्टर ने उसे कहा कि सर आप इतने प्रतिष्ठित है, आप इतने सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, इसका पीछे क्या रीजन है? तो सब कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे हम लोग जानते हैं एक कहावत भी है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। तो सब कोई सोच रहा था कि शायद वो इंसान ऐसा ही कुछ कहेगा, पर उस इंसान ने कहा मैं जो आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूं, मैं आज जिस मुकाम पे खड़ा हूं, मैं आज जो भी हूं, मैं जो भी आज सफलता लाभ की है वो मेरे दोस्त का वजह से। जब रिपोर्टर ने सुना दोस्त का वजह से, तब वो लोग सब चकित हो गए। तो वो इंसान ने कहा हाँ मेरे दोस्त के वजह से। वो इंसान बोला मैं एक टाइम था जब मैं एडिक्टेड था, जब मैं नशा करता था, मैं गरीब था, मुझे खाने का पैसा नहीं मिलता था। उस समय मेरे जीवन में एक दोस्त आया और वो दोस्त मुझे अच्छे मार्ग में चलाया, सच्चाई के मार्ग में चलाया। पर दुख का बात है मेरा दोस्त आज इस दुनिया में नहीं है, पर आज मैं जो भी हूँ, मेरे पास जो भी धन दौलत नाम शोहरत जो भी है वो मेरे दोस्त का वजह से है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर एक इंसान के पीछे उसका दोस्त का हाथ हो सकता है, तो सोचिए आपका पीछे परमेश्वर का हाथ क्यों नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह ने हमें दोस्त फ्रेंड कह के बुलाया है,
और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा दोस्त कौन है जो अपने दोस्त के लिए जान देता है। आज एक दोस्त यीशु मसीह आपको भी देना चाहता है और वो दोस्त है पवित्र आत्मा। परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो आप सामर्थ पाओगे। एक छोटा सा वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय पढ़ेंगे और उसका 8 पद में परमेश्वर का वचन कुछ ऐसा कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये प्रॉमिस यीशु मसीह ने अपने चेलों से किया था कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा तुम पे सामर्थ आएगा। आज मैं वो सामर्थ के बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो पावर के बारे में बताना चाहता हूं। वो पावर आखिर है क्या? आखिर वो क्या करेगा जब वो पावर आएगा? वो सामर्थ जब आएगा, वो शक्ति जब आएगा, क्या होगा? जब वो शक्ति आपके जीवन में आएगा, जब वो पावर आपके जीवन में आएगा, याद रखिए आप परमेश्वर को जान पाएंगे। वो पावर जब आपके जीवन में आएगा आपका बंद आंख खुल जाएगा। वो पावर, वो सामर्थ जब आपके जीवन में आएगा आप सच्चाई को जान पाएंगे। वो सामर्थ जब आपके जीवन में आएगा आप परमेश्वर के गवाह बनेंगे। वो सामर्थ जब आपके जीवन में आएगा आप बोल्डली यीशु मसीह के नाम को बोल सकेंगे कि हाँ वही परमेश्वर है। वो सामर्थ जब आपके जीवन में आएगा आप अपने पापों को जान सकेंगे। वो सामर्थ जब आपके जीवन में आएगा आप जान सकेंगे कि आप एक पापी है और यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा किया गया है। वो सामर्थ जब आएगा आप जान सकोगे कि आपको अपने पापों से क्षमा मांगना है, आपको अपने गुनाह से तौबा करना है, आपको उस खुदा के पास वापस लौटना है। लेकिन मेरा सवाल है वो सामर्थ कब आएगा? और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम लोगों ने कहा प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 8 पद में, वो सामर्थ तब आएगा जब वो पवित्र आत्मा आएगा। और वो पवित्र आत्मा कब आएगा? जब आप अपने गुनाह से तौबा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसने अपने पुत्र का कतरा कतरा लहू हमारे पापों के लिए बहा दिया और यीशु मसीह ने आपको, मुझे, हम सबको, पूरे दुनिया को उस लहू से नजात दिया है। जब आप अपने पाप से तौबा करेंगे, जब आप अपने गुनाह से तौबा करेंगे, जब आप यीशु मसीह के लहू से धोएंगे अपने आप को, तब वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। और वो पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा आप सामर्थ पाओगे। मेरे भाई, मेरे बहन, जितने जन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आज हम इंसान कमजोर हैं। आज हम इंसान कमजोर हो चुके हैं। हम लोगों को नहीं पता कि कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। हम लोग डरे हुए हैं। ये कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया में तहलका मचा के रखा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है, पर परमेश्वर ने आपको प्रेम और सामर्थ का आत्मा दिया है। आपको बस एक ही काम करना है, उस पवित्र आत्मा को आपके जीवन में बुलाना है। याद रखिए वो पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा वो सामर्थ लेके आएगा, वो पावर लेके आएगा। आप अगर सोच रहे कि आप कमजोर हैं, उसका सामर्थ आपको बलवान बनाएगा। आप जान पाएंगे कि आपसे क्या क्या गुनाह हुआ है और आप अपने गुनाह से तौबा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, आज वो परमेश्वर के पास आप लौट के आइए। आपको डरने का जरूरत नहीं है किसी से भी, कोई भी वायरस से, कोई भी बैक्टीरिया से या किसी इंसान से। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके साथ परमेश्वर होता है उसके विरुद्ध में कोई इंसान क्या कर सकता है। मैं आज आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, उस पवित्र आत्मा को पुकारिए। वो पवित्र आत्मा आएगा, आपको सच्चाई का मार्ग बताएगा। वो पवित्र आत्मा आएगा, आपको रास्ता दिखाएगा। वो पवित्र आत्मा आएगा, आपको यीशु मसीह के बारे में बताएगा। वो पवित्र आत्मा आएगा, आपको नजात दिलाएगा। याद रखिए उस पवित्र आत्मा के बिना आप उस स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। आपको उस पवित्र आत्मा को बुलाने का जरूरत है।
आइए इस समय हम लोग एक छोटी सी दुआ करेंगे। जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मैं इस समय आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए इस समय हम लोग अपने आंखों को बंद करें, हम लोग उस परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर भी उसके पास आता है। हालेलुया। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि वो सहायक, वो पवित्र आत्मा तूने मुझे दिया है। तेरा वचन कहता है तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और आज हम मांगते हैं तेरा पवित्र आत्मा उतरने पाए। परमेश्वर प्रभु तेरा वचन कहता है तुम खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज उस स्वर्ग का दरवाजा हम खटखटाते हैं प्रभु, ताकि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरने पाए। प्रभु तेरा आत्मा हमारे जीवन में उतरे ताकि हम सच्चाई के मार्ग को जाने। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में उतरे प्रभु, ताकि हम लोग तेरे रास्ते में, तेरे कदमों में हम लोग चल सके। परमेश्वर ओ प्रभु तू दया कर, प्रभु तू अनुग्रह कर। प्रभु इस समय जितने जन इस वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन या इसके बाद, हर एक जन को प्रभु तू स्पर्श कर, उनको छू ले प्रभु, और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा से उन्हें भर दे। परमेश्वर ओ शंदरबा शिरबा रिखारा लरबा शिरबा हो रबा रंदरा लड़े अंदरा लड़े रबा शिंदर यरा खोरी रबा शंदरे। हालेलुया। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हर एक जन को छू ले, तेरा पवित्र आत्मा हर एक जन को छू ले। जितने जन बीमार है प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्रभु जितने जन पाप में गिरे हैं प्रभु, वो सब पापों से नजात पाए। परमेश्वर जितने जन प्रभु सच्चाई के मार्ग को नहीं जाना है, हर एक जन तेरे सच्चाई के मार्ग को जानने पाए और जान जाए कि तू ही परमेश्वर है। प्रभु तू आशीष कर। तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना है। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। मैं ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ऑनलाइन हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले जो फ़ोन नंबर मैंने दिया था, आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कांटेक्ट करके आप लोग हम लोगों के साथ वचन सुन सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और हम लोग सब कोई आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आँख दिखाएगा ऊपर से।